जय हिंद दोस्तों। आज है रविवार और रविवार के दिन अगर आपको याद हो कि सेना में कई जगह जो है एंटरटेनमेंट के लिए, सेना के एंटरटेनमेंट के लिए तंबोला का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों इसी चीज से प्रेरित होकर के मैं भी एक डिफेंस पेशनर्स के लिए यह प्रोग्राम लेकर के आया हूं और नाम रखा है मैंने दोस्तों इसका डिफेंस पेशनर्स तंबोला। 10 सवाल बूझो तो जाने। जी हां दोस्तों, हालांकि इस प्रकार का तंबोला नहीं है जिस प्रकार से खेला जाता है, लेकिन मैंने तंबोला इसलिए नाम दिया है दोस्तों क्योंकि तंबोला जो है बहुत ही फेमस एंटरटेनमेंट गेम ही समझ लीजिए सेना के अंदर, लेकिन है उसे दोस्तों मैं हमेशा याद रखता हूं और आप भी याद रखते होंगे। तो दोस्तों जो इस तंबोला, जो ये तंबोला मैं चलाने जा रहा हूं, पेंशनर्स तंबोला, इसमें जो है मैं आपके सामने 10 सवाल लेकर के आऊंगा। वैसे तो हमेशा जो है मैं आपको जानकारियां देता हूं, आपके सवालों के जवाब देता हूं, लेकिन आज आपने जो है इन 10 सवालों के जवाब मुझे देने हैं और सारे के सारे दोस्तों पेंशन से रिलेटेड हैं और सब चीजें मैंने आपको बताई हुई भी हैं। तो दोस्तों इसमें जरूर देखें इस प्रोग्राम को और इसमें भाग भी आपने लेना है, मिलेगा गिफ्ट। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें जीतने पर आपको किस प्रकार के गिफ्ट आपको दिए जाएंगे। देखिए मैं आपको सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक पहले तो मैं यह देख रहा हूं कि यह प्रोग्राम आपको कितना पसंद आता है, तब तक मैं यह नहीं कह सकता कि आपको मैं गिफ्ट क्या दूंगा। लेकिन दोस्तों गिफ्ट वाली बात जहां तक है तो आपको गिफ्ट यहां पर मिल रहा है। किस चीज का गिफ्ट मिल रहा है? एंटरटेनमेंट का गिफ्ट मिल रहा है, आपकी नॉलेज का चेकिंग और एनहेंसमेंट का गिफ्ट मिल रहा है। क्योंकि जब मैं अगले संडे को यह प्रोग्राम लेकर के आऊंगा तो पहले जो है मैं इसकी आंसर शीट आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जिन्होंने 100% सही जवाब दिए हैं उनका नाम भी मैं अपनी वीडियो में अनाउंस करूं और उसके बाद जो है प्रोग्राम को शुरू करूं। तो मैं वादा तो नहीं करता हूं कि हर संडे को इसको लेकर ही आऊंगा क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर संडे को इस प्रोग्राम को लेकर के आऊं। आपने सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, एक कागज ले लीजिए। इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले एक कागज में आप एक तरफ 1 2 3 4 10 1 से लेकर 10 तक लिख दीजिए और आगे आप छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, उसके बाद प्रोग्राम देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसके ऑप्शन में आपको बताऊंगा ABCD, जो भी सही होगा आपको 1 के आगे वह लिख देना है, 2 के आगे वह लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स, जब पूरा वीडियो खत्म हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के इसी प्रकार के लिख देना, वहां पे 1 का B, 2 का A, 3 का, ये बस सीधा यह लिख देना, आपको कुछ उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले दोस्तों मैंने कल की एक वीडियो में बताया था, आपसे पूछा था कि यह सेना का कौन सा ट्रक है। आप लोगों ने तकरीबन सभी ने सही जवाब दिए हैं। इसका नाम है, इसको जो कहा जाता है शक्तिमान 3 टन, और इसके रिप्लेसमेंट में जो आर्मी में आया था दोस्तों, जहां तक मुझे याद है ALS इसके रिप्लेसमेंट में आया था। चलो दोस्तों अब प्रोग्राम करते हैं शुरू। टॉप ऑफ द हाउस, क्वेश्चन नंबर 1, OROP का पहला रिवीजन कब तक के रिटायरीज को लागू हुआ? जी हां दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। OROP का जो पहला रिवीजन हुआ था वह जो है कब तक के रिटायरीज को लागू था? ऑप्शन नंबर A में है दोस्तों 1 जुलाई 2000 तक आए पेंशनर्स को। दूसरा है 30 जून 2019 तक आए पेंशनर्स को। तीसरा है दोस्तों 1 जनवरी 2016 तक के आए पेंशनर्स को। और D ऑप्शन है दोस्तों 30 जून 2014 तक आए हुए पेंशनर्स को OROP का पहला रिवीजन लागू हुआ। और E भी ऑप्शन मैंने इसमें दिया है दोस्तों। अगर आपको सारे ये गलत दिखाई दे रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं, मतलब E ऑप्शन को आप पहले नंबर के आगे लिख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों क्वेश्चन, फर्स्ट फेज में किस ईयर के रिटायरीज का पेंशन डेटा बैंक CPPC से स्पर्श पोर्टल पर माइग्रेट किया गया? आपको पता ही है कि डिफेंस पेंशनर्स और डिफेंस सिविलियंस का जो पेंशन डेटा है बैंकों से, DPDO से माइग्रेट करके स्पर्श में माइग्रेट कर दिया गया है। तो जो फर्स्ट फेज हुआ था उसमें किस ईयर तक के रिटायरीज को पहले फेज में जो है उनका पेंशन डेटा बैंकों से, DPDO से स्पर्श में माइग्रेट किया गया था? तो A में देखिए दोस्तों प्री 2006 रिटायरी, यानी कि 2006 से पहले के रिटायरी। B में है पोस्ट 2016, यानी कि 2016 और उसके बाद जो रिटायर आए हैं
उनका, तीसरे में प्री 2016 रिटायरी जो 16 से पहले आए हैं, और चौथे में है दोस्तों सी पोस्ट 2021। आपको पता है 2021 में जो है स्पर्स में माइग्रेशन होना शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो आपके सामने जो है ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इसमें से आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्पर्स के द्वारा पेंशन यूजुअली कब क्रेडिट की जाती है। दोस्तों आप काफी समय हो चुका है आप लोगों को स्पर्स के द्वारा पेंशन लेते हुए, तो अब आपको पता लग गया होगा कि यूजुअली स्पर्स के द्वारा आपके खाते में पेंशन किस डेट को क्रेडिट की जाती है। तो नंबर ए में मैंने दिया है लास्ट डे ऑफ मंथ, यानी कि महीने की अंतिम तारीख को। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों लास्ट वीक ऑफ द मंथ, महीने के अंतिम सप्ताह को, यानी कि अंतिम सप्ताह की किसी भी तारीख को आपके खाते में। नंबर सी में है दोस्तों लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, यानी कि महीने का जो लास्ट अंतिम वर्किंग डे होता है। और डी में है दोस्तों फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, महीने की पहली तारीख को। और ई में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको जो भी सही जवाब लगता है आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अब अगला है दोस्तों एचएससी के निर्देशानुसार ओआरओपी सेकंड रिवीजन की, यहां पे दोस्तों थोड़ा कटा हुआ है लेकिन यह है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ओआरओपी सेकंड रिवीजन की चौथी किस्त कब तक एलिजिबल पेंशनर्स के खाते में डाल दी जानी है। आपको पता ही है कि 3 किस्तें आपको मिल चुकी हैं, अगर किसी को नहीं मिली हैं तो कोई टेक्निकल या कुछ और रीजन होंगे, लेकिन बेसिकली जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो मिल चुके हैं उनको तीसरा किस्त, ठीक है। अब चौथी किस्त आपके खाते में कब तक डाली जानी है। ऑप्शन दिए हैं नंबर ए में 28 फरवरी 2023 तक, बी है 31 दिसंबर 2023 तक, सी में है 31 जनवरी 2024 और डी में है 28 फरवरी 2024 और ई में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जो भी डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दी गई है आप उसको टिक कर सकते हैं। 5वें नंबर में दोस्तों जो सवाल है वो यह है कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट इनहेंस रेट कब तक मिलती है पेंशनर की डेथ के बाद, ठीक है। ओके, नंबर ए में है 7 साल तक फिक्स, यानी कि जो इनहेंस रेट पर मिलती है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन वो जो है पेंशनर की डेथ के बाद 7 साल तक मिलती है, फिक्स है यह। या बी में है 67 साल की एज तक, ठीक है। सी में है दोस्तों ऑप्शन 7 साल और 67 साल की एज तक ऑफ फैमिली पेंशनर विच एवर इज अर्लियर। और डी में है, इसे सी मत समझना, यह है डी दोस्तों, ठीक है। डी में है 7 इयर्स और 67 इयर्स ऑफ एज ऑफ पेंशनर विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 7 साल या फिर 67 साल पेंशनर की उम्र होने तक, विच एवर इज अर्लियर जो भी पहले होता है। और ई में तो है ही दोस्तों कि इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन अगर सही नहीं है तो ई को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6वां क्वेश्चन, स्पर्स में नवंबर में जिन पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू था उसको कब तक के लिए बढ़ाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिनका लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि आइडेंटिफिकेशन का ड्यू स्पर्स में नवंबर के महीने में था तो उसको जो है स्पर्स पीसीडीए की तरफ से बढ़ा दिया गया है। वो कब तक बढ़ाया गया है यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपने सही ऑप्शन को लिख देना है। ए में है 31 दिसंबर 2023, बी में 31 जनवरी 2023, सी में 31 जनवरी 2024 और डी में, देखिए दोस्तों थोड़ा मेरी तरफ से जो है लिखने में गलतियां हुई हैं लेकिन आप इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इसको डी समझिए आप, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट का जमाने में ना बहुत गलतियां हो जाती हैं, है ना। तो यहां पर इसको डी समझिए, डी में है 30 नवंबर 2023 और ई में आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो भी राइट ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, स्पर्स के द्वारा दिसंबर 2023 की पेंशन किस तारीख को क्रेडिट की जाएगी एज पर मैसेज रिसीव्ड। जी हां दोस्तों, दिसंबर की पेंशन दिसंबर 2023 यानी कि इसी महीने की पेंशन स्पर्स के द्वारा आपके खाते में किस तारीख को क्रेडिट होनी है, जैसा कि स्पर्स ने आपको मैसेज भेजे हैं और मेल भेजे हैं। तो ए में दोस्तों 29 दिसंबर 2023 को, बी में 1 जनवरी 2024 को, सी में 31 दिसंबर 2023 को, डी में 30 दिसंबर 2023 को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जो भी सही ऑप्शन है आप उसको
लिख नोट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, मोटा पेट नंबर 8, कभी कभी याद आ जाता है। डिफेंस पेंशनर के लिए पीएनबी में कौन सा अकाउंट बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए बैंकों में अलग अलग नामों से अकाउंट्स हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक में डिफेंस पेंशनर्स के लिए किस नाम से अकाउंट, किस स्कीम के तहत जो है उनका अकाउंट खोला जाता है या फिर कन्वर्ट किया जाता है? तो ए में है दोस्तों डीएसपी, बी में है रक्षक प्लस, सी में है डीएसपी पेंशन गोल्ड, डी में डीएसपी पेंशन प्लेटिनम और ई में है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो भी आपको सही ऑप्शन लगे उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ईसीएचएस कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए स्पाउस का हर साल एनुअल वैलिडेशन करवाना पड़ता है। जैसा कि आपको पता ही है कि ईसीएचएस में डिपेंडेंट के कार्ड को एक्टिव रखने के लिए, उसकी सेवाएं जारी रखने के लिए हर साल एनुअल वैलिडेशन कराना पड़ता है। तो मैंने यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है इस चीज को दोस्तों थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अगर ऐसा है, करवाना पड़ता है, तो यह सही है या फिर गलत है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इन ऑप्शन में जो भी सही है दोस्तों आप उसको जो है नोट कर सकते हैं और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। नंबर 10, 10वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, JCO/OR सीएसडी से पहली कार कितने साल की सर्विस के बाद खरीद सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ सर्विस क्राइटेरिया है पहली कार खरीदने का सीएसडी के माध्यम से, वो भी JCO/OR के लिए। तो कितनी साल की सर्विस को मैंडेटरी रखा गया है JCO/OR के लिए ताकि वो पहली सीएसडी की कार खरीद सकें? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1 साल उनकी सर्विस होनी चाहिए। नंबर बी में है दोस्तों 2 साल सर्विस होनी चाहिए, सी में 4 साल और डी में है दोस्तों 5 साल। और इसी के बाद ई, अगर इनमें से कोई भी आपको सही नहीं लग रहा है दोस्तों तो आप जो है ई को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपके 10 सवाल पूरे होते हैं और थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। दोस्तों आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, अपना समय निकाला और अब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आपने आंसर लिखे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर उसी प्रकार से आप उनको टाइप करके लिख दें। और वीडियो में दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। इस तंबोला प्रोग्राम को लेकर के अगले वीक संडे को भी हाजिर होने की पूरी कोशिश करूंगा। यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।